Second point. Goodwill account be opened in the books of the firm at 4500 and written off. लिखा? Hello? Quiet now. Goodwill account be opened in the books of the firm and written off. मिला? चलो बोलो first step फटाफट. What's your first step? Balance. What is your cash balance? 4,000. मिला? कैपिटल बैलेंस ढूंढो कितना है? 24,000 and 16,000. Got that? Yes, sir. कैश बैलेंस मिला, कैपिटल बैलेंस मिला. सेकेंड स्टेप क्या है आपका? रिजर्व्स एंड लॉसेस. डू यू हैव रिजर्व्स? यस, यू हैव अ जनरल रिजर्व. कैन यू सी दैट? जनरल रिजर्व है 4,500. पहले तो मिला क्या? किसको जाएगा वो? बाय रिजर्व. ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो. व्हाट्स योर ओल्ड रेशियो? 2:1. मतलब बाय थिंक 3,000 and 1,500. और कुछ दिख रहा है रिजर्व के नाम पे? पीएनएल अकाउंट. अभी पीएनएल अकाउंट देख के मुझे बताओ क्या वो प्रॉफिट है या वो लॉस है? लॉस कब होगा? अगर वो एसेट में है. एसेट साइड पे है मतलब वो लॉस है. एसेट कैसा लॉस? एसेट लॉस है. एसेट साइड पे पीएनएल दिख रहा है ना, तो वो लॉस है. उसका मतलब बिजनेस हैज टू रिसीव फ्रॉम पार्टनर. और लायबिलिटी साइड में पीएनएल है मतलब वो प्रॉफिट है, मतलब बिजनेस हैज टू पे इट टू पार्टनर. इज इट क्लियर? तो पीएनएल अकाउंट देख के खुदाखुदी मत करना कि ये लॉस है, डाल दो डेबिट में. पीएनएल का पोजीशन किधर है सब में वो देखो. लायबिलिटी में है कि एसेट में? पीएनएल अगर एसेट में तो वो क्या बन जाएगा? लॉस. तो फिर इधर. और पीएनएल अगर लायबिलिटी में तो वो प्रॉफिट. लायबिलिटी में कोई भी रिजर्व रहेगा ना, वो प्रॉफिट ही है. मतलब बिजनेस हैज टू पे इट टू पार्टनर. इज इट क्लियर? अगर एसेट साइड है तो वो लॉस है, तो इधर डेबिट में आएगा. समझा? ये पीएनएल क्या है? प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है. तो बाय पीएनएल की टू पीएनएल? बाय पीएनएल. कितना है? 1000 और 500. ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूटेड. इसमें नए पार्टनर का कोई हक नहीं है. इसलिए उसके आने से पहले हमने सोड़ी में ले लिया, कैपिटल में डाल दिया. टेल मी द थर्ड स्टेप. Capital of new partners. Third step is capital. What is the capital? Check. 12,000. Focus now. Something different is going to happen after this. 12,000 is capital. Look at the board. What is the entry? Cash to Chavan capital. बराबर है? बोर्ड पे देखना ध्यान से. एकदम चुपचाप बात मत करो, सीधा बाहर निकालेगा. कैश टू चवान. चवान में आएगा बाय कैश 12,000. Is that right? Now comes the most important part. What is step 4? Read and tell me which case. Do you find anywhere is bringing goodwill in cash, bringing his share? वो दिखेगा ही नहीं आपको. वो पहला हिंट है कि वो 1 or 2 is out of the box. You are left with 3 or 4. What it is? 4. Why 4? Because it is written off. Because it is written off. Okay. So case 4. How many entries in case 4? 2. What are the 2 entries? Old partner. And new partner to goodwill. Goodwill to old and new to goodwill. Goodwill to old में which ratio? Old ratio. और new to goodwill में new ratio चाहिए. Old तो है अपने पास ratio, new ratio नहीं है अपने पास, तो वो अपने को पहले ढूंढना पड़ेगा. तो I want you all to make a note. अगर जगह है तो ठीक है, नहीं तो पीछे करो रफ में और मुझे new ratio कैलकुलेट करके बताओ. चलो OR लिखो पहले. OR is what? 2:1. OR is what? 2:1. What is SR? 2:1. Then you find out actual SR, which is share into SR. What's your share? 1/5. दिख रहा है आपको? कर जना. OR लिख 2:1. SR लिख 2:1.
फिर एक्चुअल SR ढूंढ, शेयर इनटू SR 1/5 into 2/3 and 1/5 into 1/3. I think 2/15, 1/15. Then it's 2/15, 1/15. ये भी करना 2/15, 1/15 मिला, एक्चुअल SR मिला 2/15, 1/15. फिर 3/15 तो 2 हाँ 9 8 और 16. व्हाट नेक्स्ट? NR का फॉर्मूला क्या है? OR minus SR. OR minus SR. OR minus SR is NR. OR minus SR is NR, right? OR minus SR is NR. OR minus SR is NR. So old क्या है? 2/3 minus 2/15 and 1/3 minus 1/15. 2/3 minus 2/15, 1/3 minus 1/15. Come on, calculate. 8:4:3 आना चाहिए. जवान का सीधा वो 1/5 into 3/3. 15 बनाने का ना. 3. 8:4:3 मिला, सबको मिला. अब सुनो, एंट्री फॉर गुडविल सब लोग बोर्ड पे देखो. लुक एट द बोर्ड ऑल ऑफ यू. स्टॉप टॉकिंग, बोर्ड पे देखो. फर्स्ट एंट्री क्या था? गुडविल टू ओल्ड. हु आर द ओल्ड पार्टनर? शिंदे एंड पवार. तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स विच रेशियो गाइस? ओल्ड रेशियो. अच्छा, वो जो 4,500 गुडविल दिया वो शेयर है कि टोटल है? टोटल ही है, कुछ नहीं दिया तो टोटल ही है. शेयर होता तो मेंशन करेगा वो लोग. 4,500 ओपन अकाउंट दिख रहा है, दैट्स टोटल. वो तो है अपने पास, अपने को इसको डिवाइड करना है 2:1. सो आई थिंक इट विल बी 3,000 and 1,500. तो गुडविल में टू ओल्ड, ओल्ड में लिखो गुडविल में टू ओल्ड, ओल्ड में बाय गुडविल 3,000 और 1,500. इज दैट करेक्ट? ये तो हुआ आपका गुडविल रेस. अब इसको राइट ऑफ भी करना है, ताबड़तोड़ साफ भी करना है. व्हाट इज द एंट्री? न्यू टू गुडविल. न्यू बोले तो न्यू, ये तीनों न्यू टू गुडविल. न्यू में टू गुडविल, तो गुडविल में बाय न्यू, बाय शिंदे, बाय पवार, 24/12/9. बाय चव्हाण. Which ratio? New ratio. What is the new ratio? Just now calculate. 8:4:3. तो यही 4,500 को साफ करना है. 4,500 को डिवाइड करना है 8:4:3 में. 24/12/9. तो कितना आता है? 2400, 1200, 900. कैसा करने का आता है ये? 4,500 into 8/15 Into and 4/15 and 3/15. तो पहले 15 से डिवाइड करो. 45/15 मतलब 300 रुपया. into 3 into 8, 3 into 4, 3 into 3. सिंपल, समझा? 300 into 8, 300 into 4, 300 into 3. अभी देखो बोर्ड पे देखो, समझो इस एंट्री को. यहाँ पे आपने क्या किया है? गुडविल को रेज भी किया है और राइट ऑफ भी कर दिया. देखो बोर्ड पे आपने ये एंट्री मारा है, गुडविल टू पहले ओल्ड पार्टनर. हाँ, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर और फिर न्यू पार्टनर टू गुडविल. दिख रहा है ये? यू हैव डन दिस. यस और नो? गुडविल टू ओल्ड एंड न्यू टू गुडविल. ये मारा है ना आपने भी. इसका नेट इफेक्ट देखो. नेट गुडविल गुडविल कट. शिंदे को कितने का क्रेडिट मिला? 3,000 का. डेबिट मिला है 2,400. तो 600 का नेट क्रेडिट. यस और नो? पवार को क्रेडिट मिला है 1,500, डेबिट मिला है 1,200. तो कहना है से 300 का क्रेडिट है, बराबर है? हेलो, इज दिस क्लियर? एंड चव्हाण को सिर्फ डेबिट मिला है 900 का.
उसका कैपिटल सो नेट इफेक्ट क्या होगा? चवान टू शिंदे टू पवार। चवान में कितना? 900 टू शिंदे में कितना? 600 टू पवार में कितना? 300। तो क्या किया ये लोग ने? चवान से 900 रुपया ले लिया, डेबिट कर दिया, उसका कैपिटल कम हो गया, और वो किसको चला गया? शिंदे और पवार को 600 और 300। What is this 900? Can you tell me? क्यों 900 हड़पा है उसके अकाउंट में से शेयर ऑफ? यू कैन क्रॉस वेरीफाई इट। आपका टोटल गुडविल 4500 था। टोटल गुडविल कितना था? 4500। चवान का शेयर देखो 1/5 कितना होता है? 1/5 of 45 900। मिल गया ना 900। अपने एग्जाम्पल में कैसे टोटल 1,20,000 था, उसमें से कितना मिला वो लोग को? 16 शेयर ही मिलने वाला है। इधर भी शेयर ही मिलने वाला है 900 रुपया, और वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया? सैक्रिफाइस रेशियो। व्हाट इज 2:1? OR था, OR इक्वल टू SR, वो सैक्रिफाइस रेशियो में हो गया। तो ये दो एंट्री करने का मतलब क्या हुआ? आपने चवान से कितना हड़प लिया? 900, और आपने चवान को बोल दिया, देख भाई चवान, तेरा कैपिटल है ना 12,000, भले ही तू लाया है 12,000, उसका कैपिटल है नहीं अभी, 11,100 हो गया। क्यों समझा? वाई इज चवान्स कैपिटल नॉट 12,000? उसमें से 900 रुपया हड़प लिया गुडविल का, वो हो गया अभी शिंदे और पवार का। तो इसका कैपिटल दिख रहा है इधर 12 और इधर 900, तो नेट कितना है? 11,100। एक्चुअल कैपिटल उसका कितना है? 11,100। डिड यू गेट इट? ऊपर का 900 क्या है? गुडविल ले लिया। Why am I emphasizing on this point? Why 11,100 is very important? Because you have next adjustment of proportionate capital adjustment. Proportionate capital adjustment के लिए किसका कैपिटल बेस लेते हो आप? सी का, न्यू पार्टनर का। नॉर्मली आप क्या लेते थे? 12। अब आप 12 नहीं लोगे, 11,100 लोगे, क्योंकि उसका कैपिटल कितना है अभी? उसका कैपिटल 12 है ही नहीं, उसका कैपिटल है 11,100। ऊपर का 900 क्या था? चलो गुड, जो हड़पा गया। समझा? प्रोपोर्शनेट कैपिटल में ध्यान रखना है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल में विच कैपिटल यू विल कंसीडर? एक्चुअल कैपिटल, विच इज 11,100। कैसे 11,100 आया समझा? 12,000 माइनस 900, 11,100। इज दिस क्लियर? ये हो रहा है। तो गुडविल हो गया। गुडविल के बाद रिवैल पे जाते हैं फटाफट। रिवैल पे देखते जाओ। हाँ, ये नहीं, जस्ट फॉर यू अंडरस्टैंड, यही एंट्री हमने पोस्ट किया ना। नेट इफेक्ट समझा रहा था क्या हुआ है। हड़पा 900, 600, 300 तो चला गया। बिल्डिंग रीवैल्यूड है 28,000। व्हाट इज द बुक वैल्यू? 25 का 28 हो गया। गेन और लॉस? गेन कितने का? 3,000। और इधर आ जाएगा बिल्डिंग 25 का हो गया है 28, बराबर है। हेलो, देन स्टॉक है ना? नहीं, वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस बाय 1,500। गेन और लॉस? बोलो, लॉस ना। और इधर गाइस स्टॉक कितना था? 21 माइनस रीवैल्यू 1,500 कम, so 19,500 आ रहा है। स्टॉक RDD to be maintained at 450. What is the book value of RDD? 750. अब देखो 750 का 450 करना है, तो बढ़ाने का कि कम करना? RDD कम मतलब लाइबिलिटी कम, लाइबिलिटी कम मतलब ये। पहली बार RDD बढ़ा नहीं है, घटा है। तो डेटर आपके थे 15,750, अभी कितना RDD लिखोगे? How much RDD you will write in the new balance sheet? 750 का 450 बना दिया, कम कर। समझा? ये 300 रुपए का फायदा। आपको लगता है अभी वो डेटर पैसा दे देगा, तो RDD घटा दिया। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो। क्रेडिटर्स एंड शिंदे's लोन इज टेकन ओवर एट बुक वैल्यू बाय शिंदे एंड पवार। लायबिलिटी टेकन ओवर, कुछ क्लिक हुआ? कल किया था।
What is the entry for asset taken over? Partner capital to asset. तो लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी टू कैपिटल। लाइबिलिटी घटा, कैपिटल बढ़ा। मतलब हम अभी क्रेडिटर और शिंदे लोगों को पैसा नहीं देंगे, हम पार्टनर को देंगे, पार्टनर उनको दे देगा लाइबिलिटी। एंट्री है लाइबिलिटी टू कैपिटल। अच्छा, आर दे टेकिंग ओवर क्रेडिटर और शिंदे लोन एट सम अदर वैल्यू और बुक वैल्यू? इज देयर एनी गेन लॉस? कुछ ज्यादा कम, जैसे कि कल किया था, याद है आपको? क्रेडिटर ज्यादा 110% पे लिया था, इन्वेस्टमेंट 5.5 का 5 में लिया था, रिमेम्बर? ऐसा कुछ हो रहा है? सो कुछ रिवेल में जाएगा नहीं। अब देखो, क्रेडिटर को कौन लेके गया है? शिंदे। और शिंदे लोन को कौन लेके गया है? पवार। तो क्रेडिटर को लेके गया है शिंदे, तो शिंदे में क्या आएगा? बाय क्रेडिटर। बाय क्रेडिटर शिंदे कॉलम कितना था? क्रेडिटर 20। बाय क्रेडिटर एंट्री समझाइए। लाइबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल। लाइबिलिटी घटा, कैपिटल बढ़ा। हम अभी लाइबिलिटी को नहीं चुकाएंगे, हम शिंदे को दे देंगे पैसा और शिंदे क्रेडिटर के साथ सेटलमेंट कर देगा। वैसा ही शिंदे इस लोन को कौन लेके गया? एंट्री क्या होगी? शिंदे लोन टू पवार। तो पवार में आएगा बाय शिंदे लोन। कितना है? 6,500। Why did I not write anything in reval? हाँ, अगर वो क्रेडिटर है ना 20 का 18 में लेके जाता तो 2,000 का गेन यहाँ पे दिखता, या 20 का 22 में लेके जाता तो 2,000 का लॉस भी दिखता। वो तो यहाँ पे है। तो ये भी हो गया आपका। अच्छा, क्रेडिटर और शिंदे लोन बैलेंस शीट में आएगा? नहीं, वो हमारी लायबिलिटी नहीं है, वो पार्टनर। हमने तो इसका कैपिटल बढ़ा दिया ना, तो हम इसको ज्यादा पैसा देंगे पार्टनर। कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेकिंग द एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो इसमें आपको किससे एडजस्ट करने को बोला है? 3 तरीके से ये एडजस्टमेंट पॉसिबल है, बताया था मैंने, याद है? What are the three ways? कैश, करंट, लोन। कैश और करंट हमने सीखा है, ये भी लोन आया, कुछ नहीं है। जो डिफरेंस आएगा बाद में वो लोन में डालेंगे। टू लोन है तो लायबिलिटी, बाय लोन है तो एसेट, वो बाद में करते हैं। पहले प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए कौन सा रेशियो चाहिए आपको? न्यू रेशियो चाहिए, है आपके पास? किया ना अभी 843। बोर्ड में देखो अभी प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट्स शिंदे पवार चव्हाण 843. Whose capital you take as base? Will you take 12,000 as capital कि 11,100? इसका कैपिटल 12 है ही नहीं, इसका कैपिटल है 11,100। क्यों? 900 रुपया क्या था? गुडविल। 12,000 कैपिटल था ही नहीं, 11,100 कैपिटल है और 900 रुपया गुडविल। वर्ड क्लियर है? गुड 11,100 लिखना, समझा कि नहीं? अब तक फर्स्ट टाइम ही आया है। नॉर्मली हमेशा कैपिटल ही लेते हो, नॉर्मली हमेशा 12,000 लेते हो, क्योंकि वो 12 के ऊपर लाता है ना गुडविल। यहाँ पे 12 के अंदर पड़ा हुआ, गुडविल हटा के नेट अमाउंट इसका बड़े 11,100। तो 11,100 फॉर 3 पार्ट्स, तो 4 पार्ट का कितना? 11,100 कितना? 14,800 और 11,100 इंटू 8/3 29,600। ये बोला, ये कहाँ लिखा जाएगा? टू बैलेंस CD 29,600 इतना होना चाहिए शिंदे का, 14,800 होना चाहिए पवार का और 11,100 चव्हाण का। उसके बाद आपको जो डिफरेंस आएगा उसको किसके थ्रू एडजस्ट करना है? क्वेश्चन में दिया है, लोन के थ्रू। तो ढूंढो डिफरेंस, विच साइड ऑफ शिंदे इज ग्रेटर? आई थिंक क्रेडिट साइड इज ग्रेटर। हाँ, ये रह गया, ये भी कर लो। वेरी गुड, वेरी गुड, ये कर लो पहले। 1,800 टू पार्टनर कैपिटल
शिंदे और पवार क्या है रेशियो 2:1 है ना, हाँ 12,600 1200 और 600। अच्छा, 2 पार्टनर कैपिटल का पार्टनर कैपिटल में आएगा बाय रिवैल 1200 और 600, 1200 और 600। पहले रिवैल कर देना 1200 और 600, उसके बाद डिफरेंस ढूंढना। टोटल 52,200 एक मिनट लिख लो, पहले प्रॉफिट लिख लो, राइट डाउन द प्रॉफिट ऑल ऑफ यू 1200 600। अब सरप्लस और डेफिसिट ढूंढो, विच साइड ऑफ शिंदे इज ग्रेटर? क्रेडिट बड़ा है, हाँ क्रेडिट बड़ा है 52,200 27 28 31 52 200। बोर्ड में देखो, क्रेडिट बड़ा है डेबिट छोटा है, मतलब इज इट सरप्लस और डेफिसिट? सरप्लस है। नॉर्मली हम लोग 2 बैंक करके पे ऑफ कर रहे हैं, ज्यादा पैसा तेरा घर पे लेके जा, दे 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 दे। लेकिन यहाँ पे बैंक के थ्रू नहीं, किसके थ्रू? लोन। इधर लिखने का टू लोन, टू लोन। व्हाट अबाउट पवार? विच साइड इज ग्रेटर? क्रेडिट उसका भी क्रेडिट ही बढ़ा है, 16 18 24 25 600 26 600 26 600। अच्छा, इसका भी इधर क्रेडिट ही बढ़ा, दोनों का क्रेडिट बढ़ा था। अब यहाँ पे दोनों दिलदार आदमी थे, लुच्चे नहीं थे, ज्यादा पैसा बढ़ा था। तो अभी प्रपोर्शनेट करने के बाद उनको एक्स्ट्रा पैसा बोला लेके जाओ घर। तो अगर 2 बैंक होता तो ताबड़तोड़ दे देते, लेकिन अभी किससे बोला? लोन, मतलब दिया नहीं है, देना बाकी है। तो ये 2 लोन किधर दिखेगा मालूम आपको? लायबिलिटी। हाँ, और अगर बाय लोन आता ना, 2 करंट है तो लायबिलिटी, बाय करंट है तो एसेट, और 2 बैंक बाय बैंक होता तो सीधा बैंक से सेटल होता है कैश। इधर लोन है, तो ढूंढो डिफरेंस कितना है? 10 ओके। ये लोन जाएगा आपका बैलेंस शीट में। ये सब है ना, ये सब फालतूगिरी बंद करो। कोई आंसर दे रहा तो बाय तुम खुद का आंसर कैलकुलेट करो। बोर्ड में ऐसा चिल्लाएगा तू, पेपर में कोई आंसर उसको मिलेगा 60 मार्क्स, उसको मिलेगा 90 मार्क्स। डोंट एक्ट फूलिश। थोड़ा भी बड़ा हो रहा है, उम्र से भी बड़ा हो रहा है तो दिमाग से भी बड़ा होगा। अभी 2 लोन्स क्या लिखेगा इधर? शिंदे लोन 20,200 और पवार्स लोन सीधा बाहर लिख सकते हो। पवार्स लोन दिस इज 10,600। मतलब ये पैसा बिजनेस ने वो लोगों को दिया नहीं है, देना बाकी है। अब आपको कुछ